हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगलिंग बनिया। मैं हूं पूजा जिंदल बंसल और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक काफी अच्छी अपडेट जो कि रहने वाली है रेलवे रिक्रूटमेंट की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से है। काफी सारे बच्चे इस जो वैकेंसी है इसका वेट करते हैं, इसलिए मैं ये वैकेंसी लेकर आई हूँ। काफी अच्छी वैकेंसी है और लास्ट डेट जो है अभी, उसमें टाइम भी है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन इसके लिए। और यहाँ पर सिर्फ एक आपका सीबीटी एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। ठीक है, उसके अलावा और कोई इंटरव्यू वगैरह आपका नहीं होने वाला है। कोई भी ग्रेजुएटेड, चाहे आपने बीटेक करी हो, चाहे आपने बीए करी हो, चाहे बीकॉम करी हो, यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि इतने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और सैलरी भी आपको 1 लाख रुपए तक मिल रही है। और यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज है वो भी काफी सारी है, तो जितनी जल्दी हो जाए आप अप्लाई करना। ठीक है, और अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको मैं अच्छी अच्छी लाकर देती रहूँ। ठीक है, तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट, आप सब जो लोग जानते ही है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही जॉब निकली हुई है जो कि है सेक्शन कंट्रोलर की, जो कि अभी 15 जुलाई को निकली थी और लास्ट डेट जो है इसकी वो 14 अगस्त की लास्ट डेट रहने वाली है, रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले तक। ठीक है, सेक्शन कंट्रोलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट खुल जाएगी, जो कि आप देख सकते हो। तो ये सेक्शन कंट्रोलर की रहने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। बाकी जो यहाँ पे अप्लाई डेट है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट जो है वो 14 की है। बाकी यहाँ पर अगर फीस पेमेंट जो है वो आपको 16 से पहले करनी है, और जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह आपने करनी है वो आप इस टाइमलाइन में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे कैसे कैसे सारी चीजें रहेंगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी जो जॉब्स निकली है सेक्शन कंट्रोलर की निकली है, जहाँ पे आपको लेवल 7 यानी कि 6 के हिसाब से, यहाँ पे आपको लेवल इन 7th सीपी 6 के हिसाब से आपको पे मिलेगा, जो कि इनिशियल पे है, बेसिक पे है 35,400। ठीक है, बाकी सारी आपको जो सुविधा मिलती है मेडिकल वगैरह वो अलग से होगी। तो सब कुछ करके आपको जो सैलरी है यहाँ पे 80,000 से लेके 1 लाख तक सैलरी आराम से हो जाती है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, एज क्या रहेगी, 20 से लेके 33 तक आपकी यहाँ पे एज रहने वाली है। बाकी एज रिलैक्सेशन हम देखेंगे ही। और यहाँ पे 119 टोटल वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिजर्वेशन भी बताई हुई है कैसे कैसे यहाँ पे रहने वाली है, तो वो सब आप एक बार चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताए हुए हैं कि ऑनलाइन क्लोजिंग डेट जो होगी वो 14 अगस्त की होगी और ऑनलाइन ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि कैसे कैसे सारी चीजें यहाँ पे रहनी है, तो आप ये सब एक बार चेक कर लेना। तो ये सारी इनकी अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही चल रही है। उसके अलावा क्या आइटम्स बैंड है एग्जामिनेशन प्रोसेस के तहत, क्या एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो क्या क्या चीजें आपकी बैन होगी, माइक्रोफोन, ठीक है, हेल्थ बैंड्स, कैलकुलेटर्स, बुक, ये सारी जो भी चीजें बैन है ये आप नहीं लेके जाना, अदरवाइज आपको आपसे वो चीजें ले ली जाएंगी, या हो सकता है आपको एग्जाम से भी मना कर दिया जाए, रोक दिया जाए। स्टेजेस ऑफ एग्जाम क्या है, सिंगल स्टेज कंप्यूटर टेस्ट रहेगा, जो मैंने आपको बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी होता है। नेक्स्ट आपका फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर है तो कंप्यूटर बेस्ड एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हिंदी इंग्लिश वगैरह चेक करी जाएगी और थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज चेक करी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपको कॉल लेटर दे दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी रहेगी सीबीएटी के लिए, यानी कि जब आपका सीबीटी के लिए आप सेलेक्ट होंगे तो 8 टाइम्स वैकेंसीज रहेंगी, यानी कि जब सीबीएटी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसके लिए 8 टाइम्स यानी कि 119 अगर वैकेंसी है तो उसका इंटू 8 यहाँ पे ये लोग आपको सीबीएटी के लिए बुलाएंगे। और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनका फिर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ये सारी चीजें होंगी। वेटेज भी बता रखा है कि सीबीएटी को 70% का वेटेज दिया है, और सीबीटी एंड सीबीएटी 70% वेटेज टू सीबीटी एंड 30% जो वेटेज होगा वो सीबीएटी को मिलेगा, और कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, और आपका मेडिकल होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी 1/3 की रेशियो में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लेना, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये भी एक बार चेक कर लेना। इसमें इतना कुछ बहुत ज्यादा ऐसे होता नहीं है, जो मैं आपको बताऊं तो ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेरिट लिस्ट का बताया हुआ है, राइट टू अपॉइंटमेंट ये सब इन्होंने बताया हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें देंगे। ठीक है, ये इन्होंने हेल्प डेस्क भी बताया हुआ है, 10 से लेके 5 बजे तक का आपको इनको कभी भी कॉल कर सकते हो, ये इनका हेल्प डेस्क है। ठीक है, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट बी में भी इन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट भी बताया हुआ है कि A2 के हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, फिजिकली फिट इंसान होना चाहिए। ठीक है, विजन इतनी होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, और नियर विजन इतनी होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, ये सारी चीजें आपने चेक करनी होंगी कि कैसे कैसे रहेगा। अगर आप देखो एग्जाम देते रहते हो तो वैसे भी आपको नॉलेज रहेगी ही। ठीक है, आप अगर इंडिया के सिटीजनशिप आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है
नेपाल भूटान का भी, तो वो आप सब चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एज लिमिट कितनी रहेगी, मैंने आपको बताया 33 तक एज लिमिट रहेगी पर अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है। नॉन क्रीमी के लिए भी इन्होंने, लेयर के लिए भी इन्होंने बताया है कि 1990 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। एसटी एससी के लिए उन्होंने बताया है 1988 तक, यानी कि आपको और फर्दर यहाँ पे मिलेगी। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल होते हैं, आपको पता ही है। तो बेसिकली जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 33 तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओबीसी कैटेगरी है वो, उनको 3 साल उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। जो एस टी एस सी है उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो वैसे ही यहाँ पे वो सारी चीजें रहेंगी। उसके अलावा भी इन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। जैसे कि एक्स सर्विस मैन के लिए, जो विडो है उनके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क उनके लिए कितनी कितनी यहाँ पर इन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द CEN फ्रॉम recognized board university institute for submission online application, those are waiting results। so basically किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। पर जो एग्जाम अभी जिन्होंने दिया है और वो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, या थर्ड ईयर में है वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर फीस बताई हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फीस रहने वाली है वो फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST माइनॉरिटी, इनके लिए ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि आप 250 रुपीज देंगे, पर जब आपका CBT एग्जाम होगा तो वो 250 रुपीज आपको रिफंड हो जाएंगे। और बाकी जो है, जैसे बाकी कैटेगरीज हैं ओबीसी, अनरिजर्व्ड और EWS, उनके लिए 500 रुपये रहेगी, पर सिर्फ 100 रुपये रखे जाएंगे, 400 रुपये उनको भी रिफंड हो जाएंगे CBT के दौरान। ठीक है। तो ये सारी, ये आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो बहुत नॉमिनल सा है। यहाँ पर किस किस तरीके से पे कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह इन सब तरीके से आप पे कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। रिफंड ऑफ फीस भी यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। फॉर दोज, ये लिखा हुआ है ना, फॉर दोज अटेंडिंग CBT, तो उनको रिफंड भी हो जाएगा, तो वो भी एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे रहेगी वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लेना। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये सारी चीजें हैं। बाकी एक दो चीजें जो और होंगी वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है। उन्होंने एक्स सर्विसमैन वगैरह ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करी हुई है, क्योंकि इनका थोड़ा सा PDF जो है वो बहुत लॉन्ग है। ठीक है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए कैसे कैसे रहने वाला है वो सारी चीजें, कैसे मतलब कितना उनको रिजर्वेशन किस किस तरीके से मिलेगा, वो सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है। अब इन्होंने ये बताया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे ना आपको अप्लाई पे क्लिक करना है बेसिकली। अप्लाई पे जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको बोलेगा लॉग इन करने के लिए। लॉग इन आपको बोला आधार कार्ड से भी कर सकते हो, या अगर आपके पास ऑलरेडी रिक्रूटमेंट, रेलवे रिक्रूटमेंट की ID है तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है। फिर आपके पास OTP आएगा, तो आपने उससे रजिस्टर करके यहाँ पे अप्लाई करना है। और रजिस्ट्रेशन फॉर स्क्राइब्स भी इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका आ जाता है NOC। अगर आप लोग ऑलरेडी काम करें तो NOC चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी इन्होंने दोबारा बताया हुआ है कि आपका CBT होगा सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड। CBAT मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका रहने वाला है। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसमें कितने मार्क्स का होएगा, सारी चीजें बताई हुई है, क्या क्या चीजें आएंगी, टॉपिक्स भी यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सब आपको गो थ्रू करना होगा। ठीक है। OBC के लिए कितने % मार्क्स चाहिए, SC के लिए कितने हैं क्वालिफाइंग, तो वो भी बताया हुआ है। और रिलैक्सेशन जो मिल रही है एक्स सर्विसमैन को, PWD को, वो भी बताया हुआ है। ठीक है। CBAT में क्या रहेगा वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में क्या रहेगा, मेडिकल में क्या रहेगा, हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बताया कि अकाउंट क्रिएट करके आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, फोटो वगैरह सब कुछ। तो वही सब चीजें उन्होंने बताई है कि फेस वगैरह आप मतलब अपनी किस किस फाइल के बेसिस पे, जैसे लिखा है ना कैंडिडेट का सिग्नेचर, GPG GPEG, तो ये सब इन्होंने बताया हुआ है स्पेसिफिकेशन सिग्नेचर वगैरह सब में, कि कैसे कैसे आपका फाइल का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा ये इन्होंने वेबसाइट्स भी बताई हुई हैं कुछ, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए इन्होंने वेबसाइट बताई हुई है, तो वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन में आप कितना कब तक मॉडिफिकेशन कर सकते हो, रिजेक्ट कैसे होगी आपकी एप्लीकेशन, तो ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सब आपको पूरा जो PDF है एक बार आप गो थ्रू कर लेना। ठीक है। तो ये सारी इन्होंने एब्रीवेशंस भी एक्सप्लेन करी हुई है। तो ये आपकी यहाँ पे खत्म हो गई है। ये है मेन चीज कि यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज किस किस एरिया से है। तो देखो जिस जिस एरिया में आप रहते हो, तो जैसे आप वहां से क्लियर करते हो तो हो सकता है कि आपको अपने एरिया में ही वैकेंसी आपको मिल जाए। ठीक है। लेकिन आप अप्लाई अपने एरिया से भी कर सकते हो, शायद बाहर के एरिया से भी आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हर जगह से यहाँ पे वो है, वैकेंसी है।
ठीक है, ये सारे फॉर्म्स हैं। अगर आप जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए और किसी भी चीज के लिए अप्लाई करो तो ये सारे फॉर्म्स है। तो ओवरऑल ये आपका अपडेट था रेलवे से रिलेटेड, और मैं उम्मीद करूंगी आप सबको ये अपडेट अच्छा लगेगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है फटाफट से अप्लाई कर दो, ताकि आप लोग बिल्कुल भी देरी ना कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और मैं आपको फिर भी एक बार ना ऑनलाइन का भी बता देती हूँ पहले। तो यहाँ पे आप अप्लाई पे जाओगे तो आपको ये दिख रहा है ना, बस यहीं से आपने लॉग इन करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लॉग इन कर सकते हो।